गांव की संकरी गलियों में एक कच्चा सा घर था जहां अमन अपनी मां के साथ रहता था। चारों तरफ गरीबी का आलम, लेकिन उस घर के अंदर उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती थी। एक रात अमन दिए की हल्की रोशनी रोशनी में बैठकर पढ़ रहा था। उसकी मां थकी हारी चारपाई पर लेटी हुई बोली, बेटा इतनी देर तक क्यों पढ़ता रहता है? अंधेरे में आंखें खराब हो जाएंगी। अमन ने किताब से नजर हटाई और गंभीरता से जवाब दिया, माम अगर आज थोड़ा अंधेरे में पढ़ाई करनी पड़ी तो कल हमारी जिंदगी में उजाला होगा। तानों की गूंज, गांव में लोग अक्सर उसे ताने मारते थे। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तो कुछ लोग हंसते हुए बोले, अरे अमन, पढ़ाई लिखाई गरीबों के बस की बात नहीं, आखिर में तो खेतों में ही काम करना पड़ेगा। अमन पलटा, अपनी किताबों को कसकर पकड़ते हुए बोला, गरीबी मेरी पहचान है, लेकिन मेरी मेहनत मेरा भविष्य तय करेगी। आप देखिएगा। लोग चुप हो गए। अमन की आंखों में वो दृढ़ता थी जो शब्दों से ज्यादा असरदार थी। मां की बीमारी और जिम्मेदारी। 10वीं की परीक्षा के कुछ महीने पहले उसकी मां अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, जल्दी इलाज नहीं किया तो हालत और खराब हो सकती है। घर में पैसे नहीं थे। अमन ने मां का हाथ थामकर कहा, मां मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अमन ने स्कूल के बाद गांव के एक ढाबे पर काम करना शुरू किया। चाय के गिलास धोते हुए उसके हाथ छिल जाते, लेकिन रात को जब वह अपनी किताब खोलता तो आंखों में नई ऊर्जा होती। एक दिन उसकी मां ने उसे रोते हुए देखा और कहा, बेटा खुद को इतना मत थका, मुझे डर लगता है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां अगर आज रुक गया तो कल ये डर हमें हमेशा कमजोर बना देगा। मैं हार नहीं मानूंगा। पहली सफलता की रोशनीवीं की परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरे जिले में अमन ने टॉप किया। स्कूल के हेड लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि हालात कैसे भी हों, इंसान का हौसला सबसे बड़ा होता है। गांव के लोग जो उसे ताने मारते थे अब गर्व से कहने लगे, अमन ने कमाल कर दिया। शहर की नई दुनिया। अमन को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसे की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। उसने सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास देखा और कहा, बेटा तेरे जैसे बच्चे ही बदलाव लाते हैं। जा ये पैसे ले जा और अपना सपना पूरा कर। शहर में अमन ने दिन में कॉलेज और रात में एक दुकान पर काम करना शुरू किया। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता। ठंडी रातों में अकेले कमरे में वह खुद से कहता, अमन अगर आज हार मान ली तो मां के सपनों का क्या होगा? तू कर सकता है, बस थोड़ा और सह ले। अंतिम संघर्ष और जीत। कॉलेज में एक दिन एक बड़ी इंजीनियरिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अमन ने उसमें भाग लिया। सभी ने उसकी प्रतिभा देखी और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। जब उसने अपनी मां को फोन कर यह खुशखबरी दी तो मां की आवाज कांप रही थी। बेटा तूने सच में कर दिखाया, मैं इतनी खुश हूं कि शब्द नहीं मिल रहे। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गर्व था। मां, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद की वजह से हुआ है। गांव में बदलाव की शुरुआत। डिग्री पूरी करने के बाद अमन जब गांव लौटा तो वहां के बच्चे उसे घेर कर पूछने लगे, भैया आप कैसे इतने बड़े आदमी बन गए? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेहनत से। जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा तब दोगुनी मेहनत करना। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और कहा, अब इस गांव का कोई बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं रहेगा। गरीबी हमारी पहचान हो सकती है, लेकिन शिक्षा हमारी ताकत होगी। गांव के लोग गर्व से बोले, अमन ने हमें सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी खराब हो, अगर हौसला और मेहनत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। यह कहानी एक आवाज में भावनाओं और संवादों के साथ सुनाई जाए तो ये सुनने वाले के दिल में उतर जाएगी और उसे प्रेरणा देगी।